क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के 30वें एपिसोड में स्वागत है आकांक्षी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड ये एपिसोड होगा। चैप्टर नंबर 2 का पहला पार्ट है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन बिफोर वी स्टार्ट आकांक्षी से चाहूँगा कि छोटा सा इंट्रोडक्शन वो दे दें। Hello everyone, I am Akanshi. I am a student of class 10th of Genetic Public School. I am passionate about learning and growing every day. My favorite subjects are science and English. They are helping me to express my inspiration. That's all about me. क्या करने के लिए आए हो? कौन सा चैप्टर है? क्या कैसे बताओगे आकांक्षी? बताओ। सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया। इस बारे में हम आपसे कुछ डिस्कस करेंगे। पहला विश्व युद्ध पता है आकांक्षी कब से कब तक हुआ? पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1918, 4 साल तक चला। 4 साल तक। लोगों को तो उम्मीद ये थी, जो जिसने उसमें पार्टिसिपेट किया था, जल्दी खत्म हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, जब भी युद्ध होते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है पूरे देश पर? जब भी युद्ध होता है तो हमारी इकोनॉमिक पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इकोनॉमिक क्या होता है? इकोनॉमी की स्थिति होती है, जैसे हमारी देश की जो खाने पीने की समस्या से जुड़ी होती हैं, और हमारे स्टेट की हमारे जो देश में कैपिटल मतलब पैसों से जुड़ी हुई समस्या होती है। हमारे जो देश के लोग होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हानि होती है, उनकी हेल्थ से जुड़ी हुई। गांधी जी कहीं से वापस आए थे? कब आए थे? वे अफ्रीका से वापस आए थे 1915 में। अफ्रीका से या साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका से वापस आए थे 1915 में। तो अधूरे आंसर क्यों कर रहे हैं? साउथ अफ्रीका से वापस आए कब आए? 1915 में। अच्छा, क्या किया था दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने? दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने एक जन आंदोलन देखे थे या किया था? जन आंदोलन किया था। घबरा कैसे रही है? अच्छा, ठहराव लाना है, बहुत आराम से बोलना है, कैमरा को भूल जाओ, माइक को भूल जाओ। जैसे क्लास में आंसर करते हो वैसे ही आंसर होना है। एंड दैट्स इट। सत्याग्रह के बारे में पूछना चाहता हूँ। सत्याग्रह जो था वो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। उन्होंने सोचा था कि जो सत्याग्रह है उससे हम आज़ादी के बारे में लड़ेंगे। उन्होंने बहुत से लोगों को अपने साथ जोड़ा था। उन्होंने जो कुछ लोग ऐसे थे जो गांधी जी के इंस्पिरेशन से बहुत ज़्यादा खुश थे, तो वे उनके साथ उस सत्याग्रह में जुड़े भी थे। उन्होंने ये आंदोलन इसलिए स्टार्ट करा था ताकि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकें। सत्याग्रह का विचार क्या था, ये पूछना चाहता हूँ। सत्याग्रह का विचार सत्य से जुड़ा हुआ था। धीरे बोलोगे तो कुछ से कोई लाभ नहीं होगा। या तो पता है या नहीं पता है। 2 मिनट बाद। या तो पता है या नहीं पता है, बस 2 ही चीजें हैं। सोच के बारे में नहीं पता तो बताओ ना फिर। सोच किस तरह? सत्याग्रह का विचार ही तो है। हेडिंग ये सत्याग्रह का विचार, ये ना हेडिंग क्या है? सत्याग्रह का विचार। तो सत्याग्रह उन्होंने किसको कहा था? क्या था सत्याग्रह? सर एक बार पढ़ना पड़ेगा, मुझे याद नहीं। पढ़ने के लिए तो परसों दिया था मैंने सत्याग्रह में नॉन कोऑपरेशन के बारे में पढ़ा था। सत्याग्रह तो सीधा है, सत्य के लिए आग्रह। हिंसा मत करो, जो आप पे शोषण कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, उसको फिजिकल फोर्स से मत मारो। ये था सत्याग्रह। आकांक्षी, दिस इज नॉट डन। ठीक है? हाँ, बढ़िया नहीं है। अगर कोई चीज़ बता दी गई है तो फिर वो होनी चाहिए। गांधी जी 1915 में जब वापस आए तो 3 जगह पे गए। कहाँ पे गए थे? सर पढ़ाई है मैंने सर। नहीं, कारण क्या है ना पढ़ने? नॉन कोऑपरेशन की तैयारी करी थी मैंने तो 2nd चैप्टर दिया था पूरा। तो 2nd चैप्टर दिया था तो इसका मतलब क्या है? वो पढ़ना था। या मजाक में लेके चली गई? नॉन कोऑपरेशन के बारे में बता। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये था कि जिसमें हमें उसका बायकॉट करना था। जो अंग्रेजी गुड्स थे उनका बायकॉट करना था। जैसे उन्होंने हमें कुछ अवार्ड्स दिए थे। राजनाथ जो थे हमारे, रविंद्रनाथ टैगोर, वे लिटरेचर के बहुत अच्छे कवि थे। उन्हें भी जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने उनको अवार्ड्स दिए थे, उसका उन्होंने बायकॉट कर दिया था। उन्होंने उसको वापस दे दिया था। तो गांधी जी ने हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से ये समझाया था कि अगर हम चाहते हैं तो हम अंग्रेजी सरकार को यहाँ से भगा सकते हैं अगर हम उनके गुड्स का बायकॉट करेंगे। तो कुछ जो लॉयर्स थे उन्होंने उनकी जो जॉब्स थी ऑफर करी गई थी उनको छोड़ दिया। टीचर्स ने अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाना छोड़ दिया था। जो डॉक्टर्स थे उन्होंने भी अपनी जॉब छोड़ दी थी।
और जो वहाँ के बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, कॉलेज थे, उन्होंने भी गवर्नमेंट से, जो इंग्लिश गवर्नमेंट ने स्कूल खोले हुए थे, वहाँ जाना छोड़ दिया था। तो गांधी जी हमसे ये कह रहे थे कि अगर हम उनकी चीज़ों का बाइकआउट करेंगे, जो उनकी कंपनी गुड्स बनाती हैं, फूड्स बनाती हैं, फूड हमें देती हैं, अगर हम उनका बाइकआउट करेंगे तो अंग्रेजी सरकार यहाँ पे बनाएगी क्या, वो यहाँ पे अपनी कंपनीज लगाएगी क्यों, इस तरीके से। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? हिंद स्वराज गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। कर दे। गांधी जी का कब आई है? ये 1909 में आई थी। कर दे। हिंद स्वराज 1909 में। 9 में। रोलेट एक्ट के बारे में नहीं पढ़ा होगा। अब बताओ। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज नॉट डन। असहयोग आंदोलन सिर्फ इतना ही। इसमें क्या क्या पूछना है मुझे? कहाँ तक पढ़ा है? ये नॉन कोऑपरेशन का पढ़ा था और फिर ये फेल क्यों हो गया था? हाँ, क्यों हुआ था फिर बताओ। ये फेल इसलिए हो गया था क्योंकि जो हमारे भारत में जो लोग अपने हाथों से सामान बनाते थे, वे अपने हाथों से खादी का कपड़ा बनाते थे, वे अपने हाथों से कॉटन बनाते थे, और वे अपने हाथों से ही जो खाने का सामान होता था वे खुद बनाते थे। तो गांधी जी ने कहा है कि तुम अपने जो इंग्लिश गुड्स बनाते हैं, अंग्रेजी सरकार जो खाना बनाती है, कपड़े बनाती है, तुम उसका बाइकआउट करो और भारत के जो बनाते स्वदेशी सामान खरीदो। लेकिन जो लोग रिच थे वे उन सामानों को, भारत के सामानों को खरीद लेते क्योंकि वे हाथ से बने हुए होते थे, तो वे महंगे होते थे। लेकिन जो अंग्रेजी सरकार बनाती थी वो मशीन से बनाती थी, इसलिए वो सस्ता मिलता था। जो लोग थे उसमें, जो हमारी भारत की कंपनीज थी वो भी इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं थी, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा वर्कर्स भी का काम नहीं तो होता था, ना ही वहाँ पे कैपिटल फिक्स थी, ना ही यहाँ पे सबकी टेम्पररी थी भारत में। तो इसलिए अगर वे इसलिए जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो फेल हुआ था, क्योंकि उन्होंने दोबारा स्टार्ट कर दिया था अपनी जॉब्स को। बच्चे भी अंग्रेजी स्कूलों में जाने लगे थे, उनके गुड्स का यूज़ करने लगे थे क्योंकि वे सस्ते होते थे, और वहाँ पर जो एम्प्लॉय को जो फीस थी वो भी प्रॉपर मिलती थी। देखो, एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत सिंपल होना चाहिए। पॉइंट्स जो है ना वो कनेक्ट होने चाहिए आपस में। ठीक है, पढ़ा तो है लेकिन बताने का तरीका जटिल है, पूरा का पूरा जटिल है। 1921 और 22 के बीच में कपड़े का जो इंपोर्ट था ना वो आधा रह गया। कितना पहले था? सर दोबारा बताना था। कपड़ा मंगाते थे ना, कपड़ा आता था यहाँ पे बिकने के लिए, भारत में बिकने के लिए कपड़ा आता था विदेशों से, है ना। इंग्लैंड लेके आता था ब्रिटिश। कितने रुपए का आता था पहले, तो कितना घटते रह गया? 1921-22 की बात कर रहा हूँ। पहले ज़्यादा आता था, फिर कितना आता था? पहले 102 करोड़ रुपए, क्योंकि जो वो रह गया 57 करोड़। 102 करोड़ आता, क्योंकि पीपल की पहले मांग ज़्यादा थी उस कपड़े की, इंग्लिश कपड़े की। फिर जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि हमें गुड्स का बाइकआउट करना चाहिए जो अंग्रेजी सरकार लाती है, इसलिए वो घट के 57 करोड़ रह गया था। तुमने सोचा होगा कि शायद होगा नहीं, मे बी दिस कैन बी द रीज़न, यही रीज़न हो। हाँ, मुझे लगा नॉन कोऑपरेशन का, मैंने ज़्यादा नॉन कोऑपरेशन का पढ़ा था। नहीं, अगर चैप्टर नंबर 2 दिया है तो फिर चैप्टर नंबर 2 ही दिया है। चैप्टर नंबर 2 दिया है तो चैप्टर नंबर 2 के बारे में मुझे पूछना ही था या नहीं पूछना था? पूछना और अभी तो बहुत सारा रह रहा है, बहुत सारे रह रहा है। रोलेट एक्ट के बारे में नहीं पढ़ा। रोलेट एक्ट पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो थे या पॉलिटिकल जो लोग थे जिन्हें राजनीतिक गतिविधियों के कारण गिरफ्तार किया जाता था, उसके लिए था, वो भी नहीं पढ़ा है। और पढ़ाया तो था तो कुछ तो याद होगा। राउंड टेबल हुई थी वहाँ, मीटिंग जो थी, ऐसा हुआ था जो प्रिजनर्स थे, जब गांधी के साथ उन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट करा था तो उन्होंने अपनी 11 डिमांड्स रखी थी। तो जब उन्होंने उनको डिमांड्स को स्वीकार नहीं करा तो उन्होंने कहा था कि हम आपको आधा स्वराज देंगे, पूर्ण स्वराज नहीं देंगे। रोलेट एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। रोलेट एक्ट का कोई क्लू नहीं है तुम्हें?
कोई क्लू नहीं, ना सत्याग्रह का क्लू है, ना रोलेट एक्ट का क्लू है। चलो जी रैप अप करो और अगले वीडियो के लिए प्रॉमिस करो।